हेलो मनबीर। हेलो। हेलो। आवाज जा रही है मनबीर आप तक? हेलो। ओके। जी। हेलो चेतना, कैसी हैं आप? बेटा आप लोग की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, पता नहीं क्या वजह है। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है क्या? चेतना, स्पर्श। यस सर। जी। बच्ची, जैसे कि आपने लास्ट क्लास नहीं किया था, मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। और आज भी हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड के कुछ क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, उसमें a company purchased a machine rupees 50,000 on 1st October 2016. Another machinery costing rupees 10,000 was purchased on 1st December 2017. On 31st March 2019, the machine purchased in 2016 was sold at the loss of rupees 5,000. तो यहाँ पे इन्होंने दो मशीनें परचेज करी हैं। दो मशीनें इन्होंने परचेज करी हैं और उसकी डेट है बेटा, एक तो अक्टूबर 2016 है और एक दिसंबर 2017 है, दो के दोनों नेक्स्ट ईयर में है, मतलब सेम ईयर में दोनों नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, 31 मार्च 2019 में जो 16 में इन्होंने परचेज किया था उसको इन्होंने सोल्ड कर दिया। यानी फर्स्ट मशीन को इन्होंने सोल्ड करा है, वो भी लॉस पे सेल किया है। द कंपनी चार्जेस द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। कंपनी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। मशीनरी अकाउंट इन्हें बनाना है 3 ईयर्स के लिए। तो अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ही रखता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फॉर्मेट में। और आपको भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप भी साथ साथ में करेंगे। कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मुझसे स्पीड में आप अपनी कैलकुलेशन रखेंगे और मुझे बताते चलेंगे बच्चे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ लिखेंगे बेटा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, और उस मशीनरी अकाउंट में एक डेट का कॉलम आएगा बच्चे। हाँ जी। डेट के बाद पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने फॉर्मेट इसके तैयार कर लिया बेटा। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो मशीन परचेज करी गई है वो है बेटा 50,000 की, और अक्टूबर 2016 में इन्होंने परचेज किया है। अक्टूबर 2016 में।
अक्टूबर 2016 में हमने परचेज किया, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे डेट 2016 1 अक्टूबर। यहाँ वैल्यू लिखेंगे बेटा टू बैंक, बैंक अकाउंट। मशीन एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे M1 लिखेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देंगे बेटा, मशीन की टोटल वैल्यू कितनी, कितने की परचेज करी आपने, 50,000 रुपीज की। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10,000 पर परचेज। जब आप ये फर्स्ट मशीन का रिकॉर्ड करते हैं किस डेट पे आपने परचेज किया, तो आपको ये देखना होगा कि इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा। इसका बुक्स जो क्लोज हो रहा है बेटा वो कौन सी डेट है, तो जो बुक्स क्लोज होगा बेटा वो 2016 में अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये कब तक चलेगा बेटा, 2017 तक चलेगा ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे आएंगे लिखेंगे 2017 और 31 मार्च तक कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन वगैरह। तो आपने ये ध्यान रखना है इस डेट से लेके इस डेट के बीच में अगर कुछ परचेज किया है वो तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, और बेटा अगर कुछ सेल किया गया है तो इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। आप ये देखिए क्वेश्चन में जो 10,000 गिवन है वो दिसंबर की वैल्यू दे रखी है, वो भी 17 की, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है वो। आपने क्या करना है सर, डेप्रिसिएशन निकालना है। मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा डेप्रिसिएशन, तो प्लीज आप निकाल चुके हो तो मुझे मैसेज करेंगे आप। डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट है बेटा, 15%, और कैलकुलेट करेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक बेटा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। 6 मंथ का आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ रहा है बच्चे डेप्रिसिएशन, बताइए मुझे। चेतना, मनबीर, स्पर्श, जी M1 और M2 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 46250, और M2 की वैल्यू बेटा 10,000। तो M1 जो है 46250 अप्रैल से लेकर मार्च तक कैलकुलेट करेंगे आप, तो डायरेक्ट 15% आप निकालेंगे होल ईयर का। यहाँ पे जो 10,000 है बेटा उसका हम लोग जब 15% निकालेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमने दिसंबर में परचेज किया था, तो दिसंबर से लेके मार्च तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/12। इसे कैलकुलेट करके मुझे बताइए बेटा क्या आ रहा है। 31 मार्च को फिर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, M1 और M2 का बैलेंस हम लोग निकालेंगे। बताइए बच्चे क्या आ रहा है। बैलेंस निकालने के लिए हम 46250 लिखेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। 10,000 लिख के इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, फिर ये वैल्यू आ जाएगी, इसको टोटल कर देंगे। वैल्यू का आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे 4 मंथ का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे होल ईयर का डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस करना, तो मे बी ये पॉइंट में भी आ सकता है। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी की थी बेटा, 46,250, और 15% 0.15, 6937.5 है। तो इसको राउंड फिगर में लिखना है मुझे, 6938 लिख रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरा जो कैलकुलेशन है
15% का 10,000 इंटू का 0.15% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो बेटा ये आ रहा है हमारा 500। इसी तरीके से आप यहाँ माइनस कर लेंगे इसको, और यहाँ से 500 आप माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू को आप 9500 लिख देंगे। सेकंड वाले फर्स्ट वाले की 46250 माइनस 6938, ये हो जाता है बेटा 39,312। आपके क्या आंसर है, आप भी मुझे बता दीजिए। हाँ स्पर्श किया आपने? फिफ्टी सिक्स टू फाइव जीरो इसका टोटल आएगा बेटा, 56250 इसका भी टोटल आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे डेट लिख दिया, मैसेज कर दे बेटा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही है आप लोगों की। 18 और यहाँ पे डेट डाला हमने 1 अप्रैल 2018। चलिए जी बेटा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, चेतना की आवाज आ रही है, बाकी लोगों की क्यों नहीं आ रही है मुझे? स्पर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। स्पर्श, मनवीर, मनवीर पता नहीं कहाँ है ये तो। अच्छा स्पर्श आप बत बोलना। अच्छा माइक में इशू है मनवीर के। जी स्पर्श, हेलो। स्पर्श मुझे आपकी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप प्लीज मैसेजेस करते रहें, एक एक करके जवाब देते रहें, ठीक है? आइए, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिख दिया है, फटाफट आप लोग टाइप करके मुझे रिप्लाई करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये दोनों वैल्यू मेरी सही है क्या? 31 मार्च वाली जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं, वो बताइएगा मुझे। उसके बाद आएंगे जी M1 और बेटा आएंगे M2 पे। इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 39312 और दूसरी वैल्यू बेटा 9500। ये हो गया जी, हमने 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रहे हैं बेटा थर्ड ईयर की तरफ। ठीक है बेटा, अब आ रहे हैं बच्चे थर्ड ईयर की तरफ। आइए सर, थर्ड ईयर में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक मशीन है जिसको हम सेल कर रहे हैं। थर्ड ईयर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा? हम लोग मशीन को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सर किस डेट पे आप सेल कर रहे हैं? वो सेल कर रहे हैं बेटा 31 मार्च 2019 में, यानी अप्रैल में स्टार्टिंग हुआ था, आप 19 में सेल करो, यानी ईयर के एंड में सेल कर रहे हैं आप। हाँ बेटा, तो सर ईयर के एंड में तो वैसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते थे, सेल करेंगे इसलिए भी निकालेंगे, तो सेल जैसा सेट्स पे कर रहे हैं इसलिए भी निकालेंगे, और उस तरीके से तो हम लोग निकालते थे हर एक चीज पे। आइए जी मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आइए M1
M1 हम सेल कर रहे हैं बेटा, M2 को नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला वो मशीन हम सेल कर रहे हैं जो कि 2016 में हमने परचेज करी थी, और वो M1 ही थी जिसको हमने 2016 में परचेज किया था। ठीक है सर, तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा ये तो बुक वैल्यू पे होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 39,312 15%, और इसकी डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर जो सेल वैल्यू होगी बेटा वो मैं लिखूंगा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट की लिखूंगा मैं सेल वैल्यू। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको इससे कंपेयर करके चेक कर लूंगा मैं। तो मुझे, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला है तो प्लीज मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन क्या है। निकालिए इसका डेप्रिसिएशन बेटा 15% निकाल के यहाँ लिखिए और मुझे वही वैल्यू बता दीजिए। 39312 का 15% पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, पूरे साल की ही कैलकुलेशन होगी। हाँ जी सर 5896.8 589। 9 ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसको राउंड कर लेते हैं। 5896 है ना, यहाँ लिखते हैं हम लोग 5897 लिख देते हैं 6 को। ठीक है, और सेल वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए था। अगर सेल नहीं है तो कुछ और हिंट देंगे वो, तो जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ लॉस बता दिया कि जब हमने सेल किया तो हमें लॉस हुआ है। इन्होंने क्या बता दिया, जब हमने सेल किया है तो हमें क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है। तो लॉस जो हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाई लॉस लिख देंगे ब्रैकेट में, और लॉस की वैल्यू होगी, वो वैल्यू है 5000 रुपीज। सेल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी कि सेल कितने का रहा होगा जिसकी वजह से इनको लॉस हो गया। ठीक है जी, सेल कितने का रहा होगा जिनकी वजह से इनको लॉस हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो ये सेल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सेल वैल्यू क्या है। सेल वैल्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू क्या थी। बेटा उसकी बुक वैल्यू 39,312 थी, और उस पर डेप्रिसिएशन 5897 का लग गया। जितनी भी वैल्यू बची थी उसको हमने 5,000 की कीमत से कम पे बेच दिया, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया बेटा। आइए मैं लॉस को कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं सामने। यहाँ पर जिस डेट पे ये ईयर स्टार्ट हुआ था पहले वो लिख लेंगे, 1 अप्रैल 2018, और उसकी बुक वैल्यू लिखेंगे बेटा। और बुक वैल्यू में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 39312। फिर आएंगे जी डेप्रिसिएशन पे, जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया है कैलकुलेट किया है वो है 5897, तो यहाँ लिख लेंगे जी 5897 और माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आएगी वो कौन सी डेट की आएगी बेटा, 31 मार्च की आएगी। तो हमने यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिख देना है। क्या लिखना है जी, 31 मार्च 2019 लिखना है। ठीक है जी, बुक वैल्यू इसको माइनस करने के बाद हम लिखेंगे 31 मार्च 2019। तो पहले ये माइनस करके चेक कर लिया जाए, मैं 1 मिनट ये निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये बेटा 3912 39312, और यहाँ पे हमने लगाया माइनस, माइनस में है बेटा 5897, ये वैल्यू आ रही है बेटा 33,415। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें हुआ है लॉस, हमें इतने का कम से कम इतने का बेचना था, लेकिन मैंने इसको लॉस पे बेच दिया, 5000 और कम वैल्यू पे बेच दिया, सेल करा है। तो बेटा ये आ गया हमारा सेल वैल्यू। प्रॉफिट होता मैं प्लस कर देता, लॉस है तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो 33,415 में से मैंने 5000 को डिडक्ट कर लिया, ये आ गया बेटा 28,450। ये हमारी कैलकुलेशन है लॉस ऑन सेल वाली, उसी से हमने सेल वैल्यू को भी कैलकुलेट किया है बेटा।
अब देखते हैं कि आप में से किसी ने सही किया है क्या, किसी ने लिखा ही नहीं। प्लीज आप मुझे सेंड करें इसका आंसर कि आपके हिसाब से ये सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आपको आंसर्स के बाद ये वाले पार्ट को लिखना होता है। तो आप जिस पेज पे आप सॉल्व कर रहे हो, उस पेज के नेक्स्ट पेज पे जाके आप ऐसा करो, इस कैलकुलेशन को आप नोट कर लो। ये जरूरी होता है बेटा। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई 284 284 28415 28415। ठीक है बच्चे, 28415। अभी क्या करें सर, अभी बेटा ये नोट कर लो। और अब मशीन दो थी हमारे पास, एक मशीन की कैलकुलेशन हो चुकी है, मशीन 1 की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली। अब आएंगे बेटा मशीन 2 के बारे में। मशीन 2 की एक अच्छी बात यह है, उसको हमने सेल नहीं किया और ना कोई मशीन और परचेज करी है हम। तो कोई बात नहीं जी, हम 31 मार्च अभी चल ही रहा है, तो उस पे हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये होगा बेटा मशीन 2 की वैल्यू। आइए जी, तो मशीनरी हम निकालेंगे 9500। मशीन पे जो डेप्रिसिएशन निकालने वाले 15%, इस वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हम बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी। और वो बैलेंस सीडी भी M2 का ही आएगा बेटा। बैलेंस सीडी किसका आएगा बच्चे, M2 का आएगा। 9500 में से जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला होगा उसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है सर, हाँ जी सर, समझ में आ गई बात। करिए कैलकुलेट। तो पहले मैं आता हूँ इसके डेप्रिसिएशन पे। 9500 का 15% निकालेंगे। 9500 का 15%। तो फटाफट आप लोग भी कैलकुलेट करा करें बच्चे, और मुझे बताते चला करें। 1425 यहाँ पे लिखा हमने 1425, और ये 1425 को हमने माइनस भी करना है 9500 में से। 8075 8075 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, मुझे बताइए एक बार ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, फटाफट मुझे बता दें। WDV वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं बेटा, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट नहीं है चेतना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, आप देखिए, उसको रीड कीजिए और उसके लिए फॉर्मेट तैयार कीजिए। देखिए, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जब मुझे ये बिलीव हो जाएगा कि आप ठीक चल रहा है आपका, आप सही कर पा रहे हैं, तब मैं आपको वो एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, आइए सर, अब सेकंड फॉर्मेट, सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं हम लोग। पहले चेक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट बना लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है सर, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, अमाउंट, जैसे डेट, अमाउंट। तो सबसे पहले ये हम लोग चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें कब स्टार्ट होता है, कौन सा मेथड लगाया गया है। ये कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। जो हमने खरीदा है वो है बेटा मशीन, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मशीन लिखा।
ठीक है जी, मैं यहाँ पे ये सब नहीं लिखना चाह रहा था, फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ कि आपके साथ साथ चलते रहेंगे ना। अमाउंट डेट, बेटा थोड़ा फास्ट कीजिएगा, आप मुझसे थोड़ा सा फास्ट करिए, मैं तो समझा रहा होता हूँ, आपको समझ में आए तो फटाफट करके मुझे रिप्लाई करा करें। ओके जी। अब क्या करें जी, अब आइए मशीन का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, और उसमें जो हमने परचेज किया है वो डेट है 1 अप्रैल। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा 1 अप्रैल, ईयर है हमारा 2010, तो ऊपर लिख दिया 2010। मशीन खरीदी हमने, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि इस क्वेश्चन में मशीन एक से ज्यादा है तो यहाँ पे M1 लगा रहा हूँ। और इसकी जो वैल्यू है बेटा 2,40,000 की मशीन खरीदी हमने, और 4,000 का इस पे खर्च किया है कैरेज का, 6,000 का जो एक्सपेंसेस है वो इसके इंस्टॉलेशन है। तो बेटा जितने का आपने परचेज किया 2,40,000, प्लस जो आपने कैरेज पे खर्च किया इसके, प्लस जो आपने इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया, इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 2,50,000। ठीक है जी, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2,50,000। सबको ऐड कर देंगे, यूज करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो एसेट्स में ऐड कर दिया जाता है, इस वजह से मैंने इसको ऐड कर लिया जी। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो है, उन्होंने 1 जुलाई 2011 में एक एसेट्स परचेज किया, ये अप्रैल है बेटा 2010। अब वो 11 जुलाई में परचेज कर रहे हैं, जबकि हमारा जो ईयर है ना, हमारा जो ईयर है वो कब क्लोज हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2011 में ही होगा, लेकिन ये 31 मार्च को ही क्लोज हो जाएगा, और वो जुलाई में परचेज कर रहे थे। तो इस ईयर में हमने कोई परचेज नहीं किया है, तो नहीं किया है तो बेटा इस पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए, और वो मशीन M1 का डेप्रिसिएशन है, टोटल वैल्यू इसकी 2,50,000 है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है बेटा 15%, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और अप्रैल से लेकर आपको मार्च तक की इसकी कैलकुलेशन करनी है 25% की। आइए जी कर लेते हैं इसको। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, मेरे हिसाब से ये आ रहा है बेटा 37,500। कितना आया जी, 37,500 आ रही है इसकी वैल्यू। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे बेटा बैलेंस। बैलेंस कैलकुलेट करा हमने, बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन के बाद जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू है बेटा 2,50,000, यहाँ पे भी है 2,50,000, और इसको माइनस कर दिया हमने 2,50,000, ये आया 2,12,500, ये बैलेंस आ गया बेटा 2,12,500। चलिए जी, तो मैंने यहाँ तक कर लिया, आप लोगों ने क्या यहाँ तक किया बेटा, बताइए बेटा, कर रहे हैं आप लोग या सिर्फ देख रहे हैं? सॉल्व खुद से करेंगे आप तभी डेप्रिसिएशन आपको आएगा, और कोशिश तो ये करें कि मुझसे भी स्पीड में करें कैलकुलेशन, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। ये डेट हो गई 31 मार्च की। अभी क्या करना है सर, इसका बैलेंस निकाल के आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो वैल्यू है M1 की उसको लिख देंगे 2,12,500। यहाँ पे डेट डाल देंगे 2011 का 1 अप्रैल। अब हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट परचेज जो हो रहा है या सेल हो रहा है जो भी है उसका क्या तरीका है। तो क्वेश्चन में आप देखिए, तो क्वेश्चन ने ये लिखा, ऑन 1 जुलाई 2011 इट परचेज अ सेकंड हैंड मशीन, एक और मशीन खरीद ली इन्होंने ने, तो वो है डेट बेटा 1 जुलाई। यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, और ये M2 हो जाएगा बच्चे। लेकिन ये मशीन जो थी वो सेकंड हैंड मशीन है। अब सेकंड हैंड मशीन जो है बेटा उसका 75,000 तो इसकी वैल्यू है, प्लस 25,000 इस पे एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की मशीन है।
कितने की मशीन है बेटा? 1,00,000 रुपए की हो गई ये मशीन। अब आइए जनवरी 2013 के बारे में जिक्र है, मतलब ये 11 से 12 तक तो कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 2012 में 31 मार्च में डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दो डेप्रिसिएशन, एक M1 का डेप्रिसिएशन आएगा बेटा और एक M2 का डेप्रिसिएशन आएगा। सर M1 की जो वैल्यू है वो आप 2,50,000 लेंगे क्या डेप्रिसिएशन के लिए? नहीं बच्चे, ये तब लेते हैं जब स्ट्रेट लाइन होता है। बेटा मैं तो ये वाली वैल्यू लूंगा 2,12,500 का, इसका मुझे 15% निकालना है। और बेटा ये जो 1 लाख है ना इसका, सर ये 1 लाख का 15% क्या पूरे साल का आप निकालेंगे? नहीं बेटा, जुलाई से निकालूंगा। तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो 9/12 ये कैलकुलेशन होगी। ये दो के डेप्रिसिएशन निकाल के फिर मैं आ जाऊंगा बेटा बैलेंस निकालूंगा, बाई बैलेंस कैरीड डाउन M1 एंड M2। ठीक है जी। उसके बाद इसका टोटल करके हम इसे फिनिश कर देंगे। मैं इसको एक टोटल यहाँ पे टोटल का वो साइन कर दिया। तो इसको जब टोटल करेंगे इस साइड, तो ये तो 3,12,500 आ रहा है। यहाँ भी लिखेंगे जी 3,12,500। इसका 15% आप लिखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन निकालिएगा। आई जी 2,12,500 का 15% निकालते हैं तो ये वैल्यू है बेटा 3,1875। और इसका अगर निकाला जाए 1 लाख रुपीस का, 9 डिवाइड बाई 12, 11,250। यहाँ जो वैल्यू होगी, बैलेंस कैसे निकालते हैं बेटा, बुक वैल्यू माइनस का डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू थी 2,12,500 माइनस डेप्रिसिएशन 3,1875। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 लाख माइनस का 11,250। तो चलिए जी, ये हो गया 2,12,500, 2,12,500 माइनस का 3,1875। तो ये वैल्यू आ जाती है 1,80,625। दूसरी वैल्यू जो बेटा 1 लाख माइनस का 11,250, ये इसकी क्या वैल्यू हो जाती है, होती है 88,750। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया आपके सामने। अब आप मुझे बताइए बेटा कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। फटाफट रिप्लाई करें मेरे को जी। स्पर्श, चेतना, मनवीर, बेटा बताइए मुझे, आपको बात समझ में आ रही है? जी स्पर्श, बाकी लोग कहाँ हैं? चेतना, मनवीर, बेटा स्पर्श, मुझे आपसे तो उम्मीद थी कि आप कैलकुलेशन तो फटाफट करके मुझे बताते चलेंगे आगे आगे। अब आइए साहब यहाँ पे आगे ओपनिंग बैलेंस पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेट हमने लिख दीजिए 2013 और ये है 1 अप्रैल। बीडी में दो की वैल्यू है, एक M1 है और एक बेटा M2 है। M1 की वैल्यू है 1,80,625, M2 की वैल्यू है 8,8750। अच्छा जी, इस पर समझ गया मैं आपकी बात। चलिए तो अभी क्या करा हमने, दो एसेट्स की वैल्यू लिख ली। अब 2013 में एक और बात है बेटा, 2013 में क्या हो रहा है, एक और एसेट्स हमने परचेज कर लिया। 2013 में इन्होंने बोला कि हमने परचेज किया है और सेल भी कर रहे हैं, तो इन्होंने लिखा ऑन 1 जनवरी 2013 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीन
ऑन 1 अप्रैल 2010, जो 2010 अप्रैल में आपने परचेज किया था, यानी फर्स्ट मशीन जो आपने परचेज किया था उसको 2013 में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है सर, सेल कर दीजिए। कितने पे? लॉस पे सेल कर रहे हैं 20,000 के, और सेम डेट पे एक और मशीन आप परचेज कर रहे हैं 40,000 का। तो डेट 1 जनवरी 2013, यहां पे लिखा हमने टू बैलेंस, टू बैंक M3, वैल्यू लिख दी बेटा हमने 40,000। और इस साइड जब हम सेल करेंगे 2013 में 1 जनवरी में, तो सेल करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना होता है। डेप्रिसिएशन में जो जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं, जैसे M1 को मैं बेच रहा हूं तो M1 का डेप्रिसिएशन मैं निकालूंगा, और M1 के निकालने के लिए जो M1 की बुक वैल्यू है उसको लेना है बेटा। तो हमने लिखा 180,625 इंटू का 15%। लेकिन सर क्या ये 1 साल का होगा? अरे नहीं, 1 साल का नहीं है, अप्रैल से जनवरी 1 है, यानी 9 मंथ है सर। 9/12 भी करना पड़ेगा आपको। तो ये आया बेटा 180,625 इंटू का 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 20320, ये डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। और इस डेप्रिसिएशन के बाद आपको सेल वैल्यू लिखनी है और प्रॉफिट और लॉस लिखना है आपको। तो अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की बेटा कि आपको लॉस तो पहले से ही उन्होंने निकाल कर आपको दे दिया। लॉस आपको दे रखा है बेटा, लॉस की वैल्यू है 20,000। फिर से वही काम, एसेट्स की वैल्यू 180,625 था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए और फिर चेक कीजिए 20,000 के लॉस के बाद इसको आपने कितने में सेल करा होगा। ठीक है जी, आइए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। ये जो डेट है उसको आप जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसकी डेट के साथ लिख लीजिए स्टार्टिंग की, और उसे आप कहेंगे बुक वैल्यू। क्या कहेंगे साहब? बुक वैल्यू कहेंगे। कितना है बेटा वो बुक वैल्यू? 180,625। फिर आपने इस पे क्या कैलकुलेट किया बेटा? उस पे कैलकुलेट किया है हमने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 20320। बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2013 की जगह ये हो जाता है 1 अप्रैल 2000। ये 12 था ना? ये 12 है बेटा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया डेट में, यहाँ पे 12 था तो 12 से ये 12 आया था। हाँ, ये 12 की डेट थी, सॉरी। हाँ जी, 1 अप्रैल 2013। अब इसमें से हमने माइनस करना है सर, बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। सेल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से चलेगा कि 180,625 माइनस 20320, 20320, तो ये वैल्यू कितनी आई? 160,305। अब इसमें से हम लिखेंगे बेटा सेल वैल्यू को। सेल वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन लॉस पता है, तो मैं सेल वैल्यू हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल 20,000 का है। इसका मतलब जो हमने सेल किया होगा बेटा वो 1,40,350 का हमने इसे सेल किया होगा। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे सेल वैल्यू। यही कैलकुलेशन थी, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है बेटा 1,40,305। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने कर लिया बेटा। अब आइए जी, अब क्या करें जी, हमने 1 जनवरी को तो पहले एसेट्स बेच दिया। अब हमारे पास तो कितने एसेट्स बच गए? ये दो।
M2 बच गया और एक M3 बच गया बेटा। इसका क्या करना है, एर्थ के एंड तक लेके जाके इस पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी सर, ये सारे डेट्स एक ही, हाँ, लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 31 मार्च का निकलेगा बेटा 2013 में। और बाई डेप्रिसिएशन आप जब लिखेंगे तो उस डेप्रिसिएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें M1 का डेप्रिसिएशन अब नहीं निकालना, आपको डेप्रिसिएशन M2 का और M3 का कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, जी M2 का और M3 का। तो M2 की वैल्यू कितनी है साहब, M2 की वैल्यू 88,750, इसका 15% हम कैलकुलेट करेंगे होल ईयर का। M3 की वैल्यू है बेटा 40,000, इसका 15% होल ईयर का नहीं कैलकुलेट करेंगे, जनवरी से लेकर मार्च तक करेंगे। जनवरी से मार्च बोले तो 3/12। फिर आएंगे जी बैलेंस पे, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बेटा, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन में M2 निकालेंगे और M3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या होगा, जो भी बुक वैल्यू थी 88,750, उसमें से डेप्रिसिएशन जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस का डेप्रिसिएशन कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ लिख के इसको टोटल कर देंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा बेटा। इस तरीके से हमें करना है। तो फटाफट डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो मुझे रिप्लाई कीजिए। आइए, तो डेप्रिसिएशन के लिए 88,750 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो ये हो जाता है 13,312, 13,312 या 13 ले लीजिए। 40,000 वाला देखें कितना आ रहा है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, 3 डिवाइड बाई 12, ये आया बेटा 1200, 1500, थैंक यू चेतना। अब आएंगे बेटा बैलेंस निकालेंगे, ये लिखेंगे 13,313 और इसका बैलेंस होगा 1500। 88,750 माइनस 13313, ये वैल्यू आ गई जी 75437। 40,000 माइनस का 1500, ये हो गया जी 38500। इसको हमने टोटल कर देना है जी, इसका अपने को टोटल करना है, इस साइड का भी और इस साइड, दोनों साइड का अपना टोटल करना है और वैल्यू लिख देनी है 1,80,625 प्लस 88,750 प्लस 40,000, ये हो गया सर 3,09,037.5 और यही सेम वैल्यू आपने यहाँ भी लिख देनी 309,375। ठीक है जी, तो ये मैंने कर लिया, मुझे रिप्लाई कर दें बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है इसमें? जी क्लियर है, ठीक है स्पर्श, आपको भी क्लियर है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दूंगा क्वेश्चन का, काफी बढ़िया क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने, लेकिन प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आपके जो रिप्लाई आते रहे तो क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने में मजा आए, तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। आपको बस उसमें ये करना है कि आपको अपने साथ साथ कैलकुलेट करते जाना है फॉर्मेट बना के और तरीके से आपको जवाब देते चलना है। ठीक है जी, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। बाय बाय।